गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका विकास कुमार की बायोलॉजी स्टडीज में स्वागत है। बच्चों, जो हमारा लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक चल रहा था उसी के अंतर्गत हमारा एक नया चैप्टर है। ठीक है, नया टॉपिक है जिसका नाम है मनुष्य का यकृत। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि उसकी रोचक बातें हमें पता हो तो टॉपिक बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी जो वीडियोज बनाई है उसमें भी हर टॉपिक की कुछ ना कुछ रोचक बातें आपको बताई है। ठीक है, लिवर के बारे में आप सभी जानते होंगे। आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, चोट लग गई लेकिन रक्त लगातार बह रहा है, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, वो परेशानी का सबब बन गया शरीर के अंदर जाकर। तो इन सब चीजों का संबंध लिवर से कैसे हो जाएगा, हमें आज के टॉपिक में इसी तरह की सारी चीजें जाननी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको फटाफट सुनते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, पहले ही बता दूं, जब तक वीडियो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बीच में छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि जो आपका मोबाइल डिवाइस आपको आपके अभिभावक ने पढ़ने के लिए दिया है इसको आप सिर्फ उसी के कार्य के लिए ही यूज करा करो। कई बार ये शिकायत आ रही है कि बच्चा पढ़ाई में कम ध्यान दे रहा है और गेम्स खेलने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो बच्चों ऐसा मत करिए, स्थिति को समझने का प्रयास करिए। सभी की मजबूरी है कि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, कोई नहीं चाहता। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग अपने टॉपिक पर ही ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिवर है ये हमारी बॉडीज के अंदर ऐसा क्या कार्य करता है कि डॉक्टर्स लोग भी इसको प्राथमिकता देने लगे। और हमारे जितने भी जो आहार नाल से रिलेटेड पार्ट्स है उनमें लिवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल क्यों है, हमें इस टॉपिक के अंदर यही सारी बातें सीखनी है, जाननी है। बच्चों, आपने देखा होगा कभी कभार हम जरूरत से ज़्यादा भोजन खा लेते हैं और वो भोजन वास्तव में पौष्टिक होता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। पौष्टिक भोजन होने के बावजूद हम उसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं लेकिन वो फिर भी नुकसान नहीं देता। ठीक है, तो बच्चों इसमें लिवर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है लिवर की इसको सुरक्षित रखने में। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब रुधिर का थक्का जमता है ब्लड का, आपने सुना होगा इसके अंदर क्या होता है, एक हिप्पेरिन होता है। ठीक है, जिस हिप्पेरिन का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जब ब्लड के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर तब आपको बता देंगे कि हिप्पेरिन की क्या होता है। तो बच्चों हमारे लिवर के अंदर ऐसा ही कुछ फंक्शन है। ठीक है, इसको जानते हैं फटाफट से। आप देख रहे हो मैंने इसका डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, लिवर का जो कलर होता है, मनुष्य का लिवर का कलर जैसे आम की लकड़ी होती है ना पीछे से फाड़ के, ठीक है, तो ऐसे ही इसका कलर होता है गंदे से रंग का। और अगर इसके भार की बात करें तो 1500 ग्राम इसका वजन होता है, मतलब 1 किलो 500 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1.5 किलो इसका वजन, ठीक है, होता है। याद रखिएगा जो मनुष्य के, ठीक है, जो लिवर का भार होता है वो लगभग 1500 ग्राम होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि आपके टॉपिक के हाई स्कूल के अलावा ये कई अलग तरह की प्रवेश परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही साथ जो हमारा लिवर है उसका जो मेन कार्य होता है भोजन को संचित करना। और प्यारे बच्चों, लिवर के अंदर किसी भी हार्मोन्स का, किसी भी रस का स्त्रावन नहीं होता। ठीक है, ये केवल एसिड को कंट्रोल करता है। आपने एसिड का नाम सुना होगा जो अम्ल है, यानी कि हमारे पेट में आमाशय में जो खट्टे अम्ल बनते हैं, भोजन को खट्टा कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ये उसको भी क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो कभी कभार अम्ल का जो कार्य है यकृत का वो भी पूछ लिया जाता है कि क्या अम्ल को लिवर प्रभावित करता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्यों करता है, क्योंकि जो एसिड बनते हैं हमारे अग्नाशय रस में उन सबको ये क्षारीय माध्यम में बदल देता है। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लेडर है, ठीक है, पित्ताशय है, वो इसका काम करता है। प्यारे बच्चों, जो मनुष्य का यकृत है, ठीक है, जो लिवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कभी कभी क्वेश्चन 1 मार्क का ये भी आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लिवर, यकृत।
यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसकी संरचना आपके सामने बनी हुई है। इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक दाई पाली बोलते हैं इसको और दूसरे वाले को बाई पाली बोलते हैं। इसकी जो स्थिति होती है हमारे वक्ष गुहा के अंदर, जो हमारा श्वसन डिपार्टमेंट है उसके ठीक नीचे, ठीक है, जो हमारा डायफ्राम है। आपको मैंने श्वसन तंत्र में डायफ्राम के बारे में बताया था कि जो हमारा डायफ्राम है उसके ठीक नीचे, ठीक है, इस साइड में जो हृदय से दूसरी साइड है, साइड में क्या होता है, यकृत होता है। बहुत ही कोमल अंग है और यकृत का जो ट्रांजिशन है, मतलब जो बदलाव है, मेडिकल साइंस नहीं करती। आप जान लीजिएगा कि जो लिवर है उसको बदला नहीं जा सकता है। यदि लिवर एक बार खराब हो जाता है तो बस खराब ही हो जाता है, ठीक है। गुर्दे बदले जा सकते हैं लेकिन लिवर नहीं बदला जा सकता। प्यारे बच्चों, जो लिवर है यहां इसके अंदर, ठीक है, ग्रंथियां इस तरीके से फैली होती है जिसको लिवर कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं कहते हैं। दरअसल ये जो यकृत कोशिकाएं हैं ये ही हिपेरिन को स्रावित करती है, ठीक है, पित्तरस को बढ़ाती है और हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसको एक तरीके से साफ करने का भी कार्य यहाँ होता है। और हमारा जो लिवर है बच्चों, इसके अंदर, ठीक है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जितने भी बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक पदार्थ यहाँ बनते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यूरिया, ठीक है, आपने सुना ही होगा हमारी बॉडी के अंदर अपशिष्ट गंदे पदार्थ के रूप में यूरिया भी बनता है। तो इस यूरिया का, ठीक है, दूसरे हल्के हानिकारक, कम हानिकारक पदार्थों में यूरिया को भी चेंज कर दिया जाता है। किसके अंदर? यकृत के अंदर। प्यारे बच्चों, जो यकृत का ठीक नीचे वाला भाग होता है इसको पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्ताशय के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पित्तरस का स्त्रावण होता है जिसको बेल जूस कहते हैं, ठीक है ना, बेल जूस इसको कहते हैं। यहाँ पित्ताशय रस से पित्तरस का स्त्रावण होता है। ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम को चेंज करके बेसिस यानी कि क्षार में परिवर्तित करता है, जिससे हमारा भोजन का जो गंदगी है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो थोड़ा कम हानिकारक हो जाए। तो इसका मेन कार्य होता है किसका? बेल जूस का, ठीक है, पित्तरस का। इसी के साथ बच्चों, यदि आपसे कोई ये पूछता है कि क्या यकृत के अंदर किसी भी तरह का कोई पाचक एंजाइम स्रावित होता है, तो नहीं। यकृत के अंदर कोई भी एंजाइम्स, हार्मोन्स नहीं बनता, ठीक। ये क्या करता है, केवल भोजन को जो इकट्ठा है उसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में एकत्रित करने का कार्य करता है। अभी मैं आपको बताया था कि यदि हम आवश्यकता से ज्यादा भोजन खा लेते हैं और वो भोजन वास्तव में ही अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, तो वो कहाँ जाता है? यदि हमारा लीवर भी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय सभी अंग ठीक तरह से कार्य करते हो, तो क्या हमारे साथ कोई घटना होगी? गलत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे शरीर के सभी पार्ट ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब क्या होगा उस भोजन का? वो सभी भोजन ग्लूकोज में डिवाइड हो जाएगा, ग्लूकोज में अपघटित हो जाएगा और ग्लूकोज में अपघटित होकर, ग्लूकोज आप समझते होंगे, पहले भी बताया था पोषण में, कि जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं सभी का सभी ग्लूकोज में डिवाइड होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ही जाकर वो टूटता है। अब ये जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाती है, इस ग्लूकोज को लिवर ग्लाइकोजन नामक पदार्थ में बदल देता है। हालांकि बच्चों, जो ग्लाइकोजन है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। आप ये मान लीजिए, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है और ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब जो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु हैं उनको इकट्ठा करके ग्लाइकोजन के छोटे अणुओं में रख देता है। अब आप जान ही गए होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन खा लेते हो तो नेक्स्ट यानी कि अगले 4 घंटों बाद हमें भूख नहीं लगती है। तो इसका भी कारण यही है, क्योंकि सिर्फ हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपने दोपहर में बहुत ज्यादा पौष्टिक भोजन खाया जो कि नुकसानदायक नहीं था, तो शाम के टाइम आप बिल्कुल भी भोजन नहीं खाओगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी, बल्कि आपको सिर्फ प्यास लगेगी, क्योंकि इस टाइम ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ने के लिए हमें सिर्फ पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से लीवर की मदद से हम
वापस उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में डिवाइड करके उससे ऊर्जा ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और हमें भूख नहीं लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा यकृत का मेन कार्य। इसके साथ ही साथ बच्चों मैं बताता चलूं, जो लिवर है इसके अंदर एक बहुत अहम कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण। जो फैट है, ठीक है, फैट आप समझते होंगे, वसा, ठीक है, घी, इसका इमल्सीकरण भी हमारे लिवर के अंदर ही होता है। ठीक है, बाय चांस अगर हमारे शरीर के अंदर जो वसीय ग्रंथि है, ठीक है, जो तेलीय ग्रंथि है, अगर उनमें वसीय पदार्थों की कमी होती है तो इसी भाग के अंदर ग्लूकोज को वसीय अम्लों में या वसीय पदार्थों में चेंज कर दिया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लिवर के अंदर ही वसीय पदार्थों का संश्लेषण होता है, फैट का सिंथेसिस होता है। किसके अंदर होता है फैट का सिंथेसिस? यकृत के अंदर। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। 10th क्लास के अलावा भी और भी बहुत सारी प्रवेश परीक्षाओं में आपसे ये भविष्य में पूछा जा सकता है कि वसीय अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है, तो भैया तुरंत टिक मार दीजिएगा, यकृत के अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, वसीय अम्लों का इमल्सीकरण होता है, सिंथेसिस होता है, इसका संश्लेषण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसी के साथ ही साथ यहां एक रुधिर का थक्का, अभी मैंने आपको बताया था कि रुधिर का थक्का, भाई आपके हाथ में चोट लगी तो इसका कनेक्शन लीवर के साथ कैसे हुआ? ठीक है, इसको देखते हैं जरा प्यारे बच्चों। जो हमने यहां बताया था कि यकृत के अंदर जो यकृत कोशिकाएं हैं वे रुधिर के अंदर हिप्पेरीन को बढ़ावा देती है, और हिप्पेरीन क्या करता है? रुधिर का थक्का। ठीक है, रुधिर का थक्का सुना होगा आपने, जब ब्लड जम जाता है, क्या बोलते हैं इसको? क्लोटिंग। ठीक है, क्लोटिंग, रुधिर का थक्का जमना, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, चोट लगी उंगली में, यदि वो ब्लड नहीं रुक रहा है, बह ही रहा है लगातार, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में प्लाज्मा की कमी है। ठीक है, हमारे खान पान में कुछ कमी है, हमारा लीवर भी खराब है। ठीक है, क्योंकि वो हिप्पेरीन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा यकृत का ही फंक्शन होता है महत्वपूर्ण, कि रुधिर के थक्के को जमाने के लिए यहाँ हिप्पेरीन नामक, ठीक है, पदार्थ की बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये है हमारे यकृत का महत्वपूर्ण कार्य। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे नीचे की ओर ग्रहणी, यहां से इसका एक ऊपर का पार्ट मैंने काटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो अग्नाशय रस है इसके ठीक नीचे वाटर एम्पुला छिद्र खुला हुआ होता है। ये वाटर एम्पुला क्या काम करता है? यहां से जल को, ठीक है, जल को इसके अंदर भेजने का कार्य करता है। इसी के साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये छोटी बड़ी आंत में भोजन को घुमाता रहता है और अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दों के अंदर, किडनी के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक यकृत। इसी के साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया ठीक प्रकार से, तो आप मुझे इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसका निस्तारण किया जा सके, आपकी समस्या को सुलझाया जा सके। प्यारे बच्चों, ये हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर ही है मनुष्य का यकृत। ये क्वेश्चन अक्सर 2 मार्क का बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य के यकृत पर टिप्पणी लिखिए, 2 मार्क। या ऐसे भी पूछा जाता है मनुष्य का जो यकृत है उसका क्या कार्य है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, मैंने आपको बहुत सारे कार्य इसके बताए हैं कि वसीय अम्लों का संश्लेषण करना, आवश्यकता से अधिक भोजन को या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इकट्ठा करना, और इसकी संरचना आपको मैंने बना के दिखाई रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यकृत के कार्य, लीवर के कार्य। मुझे उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आपकी वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको PDF, ठीक है, और फोटोज इस टॉपिक के प्राप्त हो जाएंगे। आप इस काम को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी बच्चों। थैंक यू।